आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी मेक्सिको में रहने वाली मारिया की है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन बाजार में एक लड़का मिला जो मारिया को देखते ही उसे शादी का प्रस्ताव रखा और मारिया को भी पसंद आ गया। तो दोनों ने शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया था। मारिया हमेशा ही खुश रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतता गया और मारिया को 2 बेटे हुए। लेकिन अब मारिया का पति उसका ध्यान नहीं देता था, जिससे वह उदास रहा करती थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया इधर कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही। एक दिन मारिया नदी के किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। मारिया के पति ने अपने बच्चों की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, मानो वह मारिया को जानता ही नहीं हो। इसके बाद मारिया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर मारिया ने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मारिया के दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी और उसके शरीर नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने अपने बच्चे को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव ज़्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों के बाद मारिया की मृत्यु हो गई। अपने अपराध के कारण शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह फिर से जाग गई और उसकी आत्मा उसी नदी के आसपास के इलाके में भटकने लगी। मारिया की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद कपड़ों में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरू में लोगों ने इस बातों का किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही कुछ बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आई, साथ ही में लोगों ने यह बातें होने लगी कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में महिला को देखा है, जो कि नदी के पास बैठकर रोती रहती है और उसके रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय भी है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर एलेक्स नाम का 15 साल का बच्चा बुरे हाल में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बात बताई, उसे सुनकर गांव के लोगों के होश उड़ गए। बच्चे ने बताया कि जब वह नदी के किनारे बैठा था, तो अचानक उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई एक महिला नदी से बाहर निकलती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी। वह महिला पानी से निकलते ही सामने खड़े बच्चे को ध्यान से देखती है और वह बच्चे उस महिला की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही बच्चे पास पहुंचते हैं, वह महिला बच्चे को पानी में डुबोने लगती है और रोने भी लगती है। देखते देखते वह महिला गायब हो जाती है और बच्चे का मृत शरीर पानी में तैरने और बहने लगता है। यह सब देखकर एलेक्स बहुत ही डर जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। यह सब सुनकर गांव के लोग समझ गए कि हो न हो इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती आत्मा ही होगी,
क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोती हुई ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम दे दिया रोती हुई महिला। तभी से इस रोती हुई महिला का खौफ पूरे मैक्सिको में हावी होने लगा। कहा जाता है कि 1960 तक भी शहर के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी, क्योंकि उस आत्मा का शिकार छोटी उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जो उस आत्मा को देख लेता था उसका बुरा समय शुरू हो जाता था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो शायद कोई नहीं जान सकता। लेकिन सिर्फ यह एक किस्सा है या कहानी है या फिर कोई सच्ची घटना है, कमेंट करके अपना विचार ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।